नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको तीन पनौती अमावस्या व्रत की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए अमावस्या माता की जय हो। गांव में एक बुढ़िया माई अपने बहू बेटे के साथ रहती थी। उनका बेटा परदेश में धन कमाने के लिए गया हुआ था, इसलिए सास और बहू दोनों अकेले ही रहा करते थे और एक दूसरे की देखभाल किया करते थे। सास बहू में बहुत प्यार था, बिल्कुल माँ बेटी की तरह वह रहते थे। एक दिन बहू ने खाना नहीं खाया तो सास ने पूछा, बहू आज तुमने खाना क्यों नहीं खाया? तब बहू ने कहा, माँ जी आज मेरा तीन पनौती अमावस्या का व्रत है, इसलिए मैंने खाना नहीं खाया है। तब सास ने कहा, बहू यह कैसा व्रत होता है और यह व्रत करने से क्या फल मिलता है, मुझे भी बताओ। तब बहू ने कहा, माँ जी तीन पनौती अमावस्या का व्रत करने से बहुत पुण्य मिलता है, घर में अन्न धन बना रहता है, सुख शांति रहती है और अटल सुहाग मिलता है, पुत्र की प्राप्ति होती है। इस व्रत में प्रत्येक वर्ष अलग अलग खाना खाया जाता है, विष्णु भगवान के मंदिर में चढ़ावा चढ़ाया जाता है या फिर ब्राह्मण को दान दिया जाता है। इस व्रत में पहले साल शक्कर, घी और चावल से खाना खाया जाता है। पहले साल व्रत पूर्ण होने के बाद 1.25 किलो चावल, 1 कटोरी घी और 1 कटोरी शक्कर दान में किसी ब्राह्मण को दिया जाता है। दूसरे साल जौ, घी और शक्कर से बना खाना खाया जाता है। जब दूसरे साल का व्रत पूर्ण हो जाता है तब 1.25 किलो जौ, 1 कटोरी घी तथा 1 कटोरी शक्कर किसी मंदिर में या फिर ब्राह्मण को दान में दिया जाता है। तीसरे साल गुड़, तिल और घी से बने व्यंजन खाना चाहिए। जब तीसरे साल व्रत पूर्ण हो जाता है तब आधा किलो तिल, गुड़ और 1 कटोरी घी किसी मंदिर में चढ़ाया जाता है या फिर किसी ब्राह्मण को दान में दिया जाता है। इसे ही तीन पनौती अमावस्या व्रत कहा जाता है। फिर बहू ने कहा कि इस व्रत का अगर संकल्प ले लेते हैं तो इसे पूरा करना जरूरी होता है। अगर पूरा नहीं कर सकते हैं तो सास बहू में झगड़ा और घर में अशांति छाई रहती है। तब सास ने बहू से कहा, बेटी मेरी तो उम्र हो गई है, लेकिन तुम यह व्रत करो। तब बहू यह व्रत आरंभ कर देती है। लेकिन एक दिन बहू ने किसी के कहने पर गेहूं से बनी रोटी खा ली। अब अमावस्या माता इस बात से नाराज हो गईं। जो सास और बहू में बहुत प्यार रहता था, अब दोनों में झगड़े होने लगे। सभी गांव वाले भी हैरान हो गए कि यह सब क्या हो रहा है। सास अपने बहू से उल्टा सीधा ताने देने लगी और बहू अपने सास से लड़ने झगड़ने लगी। दोनों इस तरह लड़ते झगड़ते देखकर लोग कहने लगे कि देखो तो यह दोनों कितने प्यार से रहते थे और अब दोनों में कितनी ही लड़ाइयाँ होती हैं। एक दिन सास ने अपने बहू से ताना मारा कि जब से हमारे घर में तुम बहू बनकर आई हो तब से हमारे घर की लक्ष्मी चली गई हैं। तुम तो हमारे लिए अशुभ हो, तुम्हारे कारण हमारे घर में कलेश और अशांति छाई रहती है। अब बहू को यह बात लग गई और वह अपनी सास से कहने लगी कि मैं आपके घर के लिए अशुभ हूँ तो ठीक है, मैं आपके घर से जा रही हूँ। आपके घर में अब मैं लक्ष्मी माता को लेकर आऊंगी। जब तक मैं लक्ष्मी माता को नहीं पा जाती आपके घर में पैर नहीं रखूंगी। तब सास बहू से कहा, असल की है तो जा मेरे घर से और लक्ष्मी जी को लेकर आ। तब बहू ने कहा, ठीक है मैं लक्ष्मी जी को लेकर आऊंगी, लेकिन मुझे यह बताइए कि लक्ष्मी माता मुझे कहाँ मिलेंगी। तब सास ने कहा, लक्ष्मी माता तुमको समुद्र के बीच में विष्णु भगवान के पैर दबाती हुई मिलेंगी। अब बहू यह कहकर चली गई कि जब तक लक्ष्मी माता को ना पा जाऊंगी तब तक मैं घर नहीं आऊंगी। इतना कहकर बहू लक्ष्मी माता के खोज में निकल गई। जब बहू लक्ष्मी माता को खोजने के लिए निकली तब उसे बीच रास्ते में एक गाय मिली। वह बहू से पूछती है कि बेटी तुम कहाँ जा रही हो? तब बहू कहती है कि हे गाय माता, मेरी सासू माता मुझे कहती हैं कि मेरे आने से उनके घर में अन्न धन की कमी हो गई है और उनके घर से लक्ष्मी जी चली गई हैं, तो मैं लक्ष्मी माता को ढूंढने के लिए जा रही हूँ।
तब गाय माता ने कहा, बेटी अगर तुम जा ही रही हो तो भगवान से मेरे बारे में भी पूछ लेना। तब बहू बोलती है कि ठीक है गाय माता, बताओ मैं आपके बारे में क्या पूछूंगी। तब गाय माता बोली कि बेटी मेरा जब भी बछड़ा होता है वह मर जाता है, जिंदा नहीं रहता। तू भगवान से मेरे बारे में पूछ लेना, मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया है जो मेरे साथ मेरी संतान नहीं रहती है। बहू बोली, ठीक है गाय माता, मैं आपके बारे में जरूर पूछ लूंगी। और यह कहकर आगे चल देती है। आगे चलते चलते बहू को एक घोड़ी मिलती है जिसके गले में घंटी बंधी होती है। घोड़ी ने कहा, बेटी तुम कहाँ जा रही हो। तब बहू घोड़ी से कहती है, मेरी सास मुझे अशुभ कहती हैं, मेरे आने से उनके घर की लक्ष्मी माता चली गई हैं, मैं लक्ष्मी माता को ढूंढने के लिए जा रही हूँ। तब घोड़ी कहती है, बेटी मेरे दुख का कारण भी भगवान से पूछ लेना। तब बहू ने कहा, जरूर पूछ लूंगी, पर बताओ तो सही कि तुम्हें क्या दुख है। तब वह घोड़ी कहती है, मेरे गले में यह पट्टा बंधा रहता है, मैं इससे बहुत दुखी हूँ। बहू ने कहा, ठीक है मैं पूछ लूंगी। आगे जाने पर बहू को एक अंधा बहरा बुजुर्ग मिलता है। वह भी बहू से अपनी समस्या भगवान से पूछने के लिए कहता है। तब बहू उसकी समस्या भी भगवान से पूछ लेगी, यह कहकर आगे बढ़ जाती है। आगे चलते चलते बहू को एक औरत मिलती है जो हाथ और पैर से अपाहिज होती है। वह भी बहू से कहती है कि बेटी तुम कहाँ जा रही हो। तब बहू कहती है कि मेरी सास मुझे अशुभ समझती हैं, मेरे आने से उनके घर की लक्ष्मी माता रूठ कर चली गई हैं, इसलिए मैं लक्ष्मी माता को ढूंढने के लिए जा रही हूँ। तब वह अपाहिज कहती है, जब तुम्हें भगवान मिले तो मेरी समस्या भी भगवान जी से पूछ लेना। बहू कहती है, ठीक है माँ जी। इतना कहकर वह आगे बढ़ जाती है। आगे जाने पर बहू बहुत थक जाती है और एक आम के पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तब आम का पेड़ खुश होकर बहू से पूछता है कि बेटी तुम कहाँ जा रही हो और कहाँ से आ रही हो। तब बहू बताती है वह लक्ष्मी माता को ढूंढने के लिए जा रही है। तब पेड़ भी अपनी समस्या भगवान से पूछने के लिए विनती करता है। कहता है, बेटी मेरे पेड़ पर लगे आम खट्टे क्यों रहते हैं, इस बारे में भगवान से जरूर पूछ लेना। तब बहू उसकी भी समस्या लेकर आगे बढ़ जाती है। अब आगे बहू को एक नदी मिलती है। वह नदी बहू से कहती है, हे बेटी तुम मेरी समस्या भी भगवान से पूछ लेना कि मेरी तलाटी का पानी इतना मैला क्यों रहता है, कोई भी इसे नहीं पीता। तब बहू कहती है, जरूर पूछ लूंगी। इतना कहकर आगे बढ़ जाती है। बहुत दिन जंगल में चलने से बहुत थक जाती है। अब बहू को भूख लग जाती है, लेकिन बहू को खाने को कुछ नहीं मिलता। अब वह इतनी थक जाती है और भूख लगने के कारण बेहाल हो जाती है और वहीं जंगल में बेहोश होकर गिर जाती है। उसी समय विष्णु भगवान लक्ष्मी माता के साथ वहां से गुजर रहे होते हैं। तब माता लक्ष्मी विष्णु भगवान से कहती हैं, हे नाथ यह आपकी बहुत बड़ी भक्त है, आप इसके दुखों का निवारण कीजिए। तब भगवान विष्णु जी कहते हैं, इस संसार में बहुत जीव दुखी हैं, सभी लोग अपने कर्मों का फल भोगते हैं, किस किस के दुख का निवारण करूं। तब माता लक्ष्मी जी विष्णु भगवान से विनती करती हैं, कहती हैं वह भूखी प्यासी है और इसे ऐसे ही यहाँ पर छोड़ दिया तो जंगली जानवर इसका शिकार बना लेंगे। माता लक्ष्मी की बात सुनकर विष्णु भगवान एक साधु का भेष धारण करते हैं और बहू के पास आते हैं और होश में लाते हैं। जब बहू होश में आती है तो साधु बाबा के भेष में भगवान उससे पूछते हैं कि वह कहाँ से आ रही है और कहाँ जा रही है। तब बहू पूरी बात बताती है। उसकी सास उसे अशुभ कहती हैं और उसके आने के कारण उसके घर की लक्ष्मी माता चली गई हैं, इसलिए वह लक्ष्मी माता को ढूंढने निकली है। उसकी बात सुनकर विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता साक्षात दर्शन देते हैं और उनके साथ अमावस्या माता भी प्रकट हो जाती हैं।
बहू उनके चरणों में गिरकर वंदना करती है, बार बार नमस्कार करती है और उनके चरणों में गिरकर धन्यवाद देती है कि जो मुझे भगवान आपने साक्षात दर्शन दिए। अमोसिया माता बहू से कहती हैं कि बेटी, तूने मेरे व्रत को खंडित किया है, इसी की सजा तुम्हें मिली है, लेकिन अब तुम्हें मैं माफ करती हूँ। अब तुम घर चली जाओ, तुम्हारा घर अन्न धन से संपन्न होगा, तुम्हारा घर सुंदर महल में बदल जाएगा और तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। बहू कहती है, धन्यवाद माता जी। उसके बाद विष्णु भगवान से बहू पूछती है, मुझे रास्ते में गाय मिली थी, उसको यह समस्या है, यह कैसे दूर होगा, उसका दुख भी दूर कीजिए। तब भगवान विष्णु जी बोलते हैं, जो गाय मिली थी तुमको, उसका बछड़ा नहीं रहता है, उस गाय ने कभी भी अपना दूध किसी भी दुखियारी को नहीं पिलाया है, इस वजह से उसका बछड़ा जिंदा नहीं रहता है। अगर तुम उसका दूध पी लोगी तो उसके बछड़े जिंदा रहने लगेंगे। बहू ने घोड़ी के बारे में पूछा, उसका भी दुख दूर कीजिए। तब भगवान विष्णु जी कहते हैं कि घोड़ी पिछले जन्म में आटा पीसने वाली महिला थी, वह किसी को आटा पीसकर नहीं दिया था, इसलिए उसके गले में चक्की के पार्ट बंधे रहते हैं। तुम उसके पार्ट को खोल देना, वह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तब बहू बुजुर्ग के बारे में भगवान से पूछती है। तब भगवान कहते हैं, वह बुजुर्ग कभी भी भगवान के मंदिर में नहीं गया, ना ही कभी उसने भगवान का भजन सुना। तुम उसको मंदिर ले जाना और भगवान के दर्शन करवा देना, वह ठीक हो जाएगा। तब बहू बुजुर्ग महिला के बारे में पूछती है और ठीक होने का उपाय पूछती है। तब भगवान विष्णु जी कहते हैं, जो बुजुर्ग महिला है उसने कभी भी अपने जीवन में कोई दान पुण्य नहीं किया, इसलिए उसे यह सजा मिली है। तुम उसके हाथ से दान करवा देना तो उसकी विकलांगता दूर हो जाएगी। फिर बहू आम के पेड़ के बारे में विष्णु भगवान से पूछती है। तो विष्णु भगवान जी कहते हैं कि उस आम के पेड़ ने कभी किसी बच्चे को आम नहीं खिलाया, इसलिए उसके सभी आम खट्टे हैं। तुम उस पेड़ का आम खा लेना, फिर उस पेड़ पर मीठे आम आने लगेंगे। फिर बहू नदी के पानी के बारे में विष्णु भगवान से पूछती है। तब विष्णु भगवान जी कहते हैं कि जो नदी है और तलहटी है नदी की, वह पिछले जन्म में देवरानी और जेठानियाँ थीं। वे हमेशा झगड़ा करती थीं, इसलिए उनका पानी मैला है। उनका पानी तुम पी लेना तो उनका पानी शुद्ध हो जाएगा। बहू ने विष्णु भगवान, लक्ष्मी माता और अमस्या माता को प्रणाम किया और अपने घर की तरफ चल पड़ी। रास्ते में जो जो मिलता गया उन्हें सभी उपाय बताती गई। सभी उसे आशीर्वाद देते हैं और घर जाते ही उसका घर एक सुंदर महल में बदल जाता है। घर में अन्न धन का भंडार भर जाता है। अब बहू सास से कहती है, सासू माँ, आपने सच ही कहा था, मैं आपके लिए अशुभ हूँ। मेरे जाने के बाद ही आपके घर में लक्ष्मी माता आई हैं। अब आप यहाँ पर आराम से रहो, अब मैं मरने के लिए जा रही हूँ। तब सासू माता ने कहा, नहीं बेटी, यह सब तो तुम्हारे 3 पनौती अमावस्या के व्रत का फल है जो हमें मिला है। तुम यहीं पर रहो, कहीं नहीं जाओगी। तुम तो मेरे घर की गृह लक्ष्मी हो, तुम्हारे कारण ही तो यह सब वैभव हमें मिला है। अब सास बहू दोनों मिलकर खुशी से रहने लगती हैं। बहू अपने गलती के लिए अपने सास से क्षमा मांगती है कि यह सब अमावस्या माता के नाराज होने के कारण हो रहा था। सास भी बहू की बातों को समझती है और एक दूसरे को माफ करके खुशी खुशी से रहने लगते हैं। अब उनका बेटा भी परदेश से लौट आया और घर में यह सब वैभव देखकर उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि वह तो इसी दरिद्र को दूर करने के लिए परदेश में पड़ा हुआ था कि वहां पर रहेगा तो कुछ कमाई कर लेगा। तब उसकी माँ उसको सारी बातें बताती है कि कैसे 3 पनौती अमावस्या का व्रत करके तुम्हारी पत्नी यह सब वैभव प्राप्त करी है। यह सब व्रत के प्रभाव से ही है। इसके वजह से लक्ष्मी माता की कृपा हमारे ऊपर हुई है। 3 पनौती व्रत करने से सारे दुख दूर हो जाते हैं। इस तरह वह लोग खुशी खुशी से रहने लगे। 3 पनौती अमावस्या के व्रत से जैसे सास बहू के दिन बदले, वैसे ही व्रत करने वालों के, कथा सुनने वालों के भी दिन अमावस्या माता बदलना। सबके घरों में लक्ष्मी माता का वास हो, अन्नपूर्णा माता का वास हो।
प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो, अमावस्या माता की जय हो। एक गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। वह दोनों भगवान के परम भक्त थे। घर में सब कुछ था, पर उनके कोई भी संतान न होने से वह अति दुखी रहते थे। एक दिन अपनी स्त्री से ब्राह्मण ने कहा कि मैं वन में तपस्या करने जा रहा हूँ, और वह भगवान पर भरोसा करके वन में चला गया। जंगल में जाकर तप करने लगा। बहुत वर्ष बीत गए, उसको वैराग्य हुआ। वह सोचने लगा कि मैं अब अपना जीवन समाप्त कर लूंगा। इस प्रकार सोचकर वह पेड़ की डाली पर फांसी का फंदा लगाकर मरने को तैयार हुआ। तभी अमावस्या माता प्रकट होकर बोली, देख ब्राह्मण, तेरे भाग्य में 7 जन्म तक कोई भी संतान न लिखी है, किंतु मैं तुम्हें 2 कन्याओं का वरदान देती हूँ। एक का नाम अमावस्या तथा दूसरे का नाम पूनम रख देना। तेरी स्त्री को कहना कि अमावस्या का व्रत करे। अमावस्या के दिन 1 कटोरी चावल भरकर उस पर दक्षिणा रखकर किसी मंदिर में रखे। ऐसा 1 साल तक करना। 1 कटोरी चावल सहित दान करते रहना। इतना कहकर अमावस्या माता अंतर ध्यान हो गईं। ब्राह्मण घर आया और अपने पत्नी को सारी बात बताई। अमावस्या आने पर ब्राह्मणी ने व्रत रखा। कुछ ही दिन बाद उसको 2 कन्या हुई। तब उसने एक का नाम अमावस्या और दूसरे का नाम पूनम रख दिया। धीरे धीरे कन्याएं बड़ी होने लगीं। ब्राह्मण दोनों कन्याओं का योग्य वर देखकर विवाह कर दिया। बड़ी बहन अमावस्या धार्मिक थी, जबकि छोटी भगवान को बिल्कुल नहीं मानती थी। बड़ी के घर में तो सुख समृद्धि का भंडार भरा हुआ था, पर छोटी बहन पूनम के घर दुखों का पहाड़ था। जब बड़ी बहन अमावस को छोटी के बारे में मालूम हुआ कि उसकी बहन दुखी है, तब अमावस्या गाड़ी भरकर सामान ले गई और छोटी बहन से बोली, बहन पूनम, अमावस्या का व्रत तुम भी करो। पूजा करके उपवास रखो, जिससे तुम्हारे घर में सुख समृद्धि का भंडार भरेगा। 1 साल तक चावल का कटोरा भरकर दक्षिणा रखकर दान करती रहना। पूनम ने अपने बहन के द्वारा बताए गए नियम के साथ अमावस्या का व्रत किया। कुछ ही दिनों के बाद उसके भी घर धन धान से भर गए और संतान की भी प्राप्ति हुई। वह सुखी जीवन जीने लगी। हे अमावस्या माता, जैसे आपने दोनों बहनों पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए अमावस्या माता की जय हो। बहुत पुरानी बात है। एक नगर में एक राजा राज्य करता था। उसकी प्रजा एवं परिवार सब आनंद से रहते थे। राजा की रानी धार्मिक एवं प्रजा प्रेमी थी। राजा के महल के सामने एक साहूकार का महल था। राजा की रानी एवं साहूकार की पत्नी में मित्रता थी। सारे प्रजा सेवा प्रेम करती थी। एक रोज साहूकार की हवेली से साहूकारने की रुदन करने की आवाज आ रही थी। रानी अपने महल में रोने की आवाज सुनी तो रानी ने राजा से इस विलाप का कारण पूछा। राजा ने कहा कि सेठ का पुत्र मर गया है, इसी दुख के कारण साहूकार एवं साहूकारनी रो रहे हैं। रानी बहुत भोली थी। उसने राजा से कहा, महाराज, यह दुख क्या होता है? राजा को समझ में नहीं आ रहा था कि रानी को कैसे समझाया जाए कि दुख क्या होता है। रानी बार बार राजा से पूछ रही थी, राजन बताइए ना, दुख क्या होता है? राजा ने अपने रानी से कहा, तुम अपने कुंवर को मार दो तो मालूम हो जाएगा कि दुख क्या होता है। महारानी अपने कुंवर को महल से नीचे गिरा दिया। भगवान की कृपा से कुंवर गारे के ढेर पर गिरा और उसको खरोच भी नहीं आई। रानी अपने कुंवर को देखने नीचे आ रही थी। तब तक कुंवर को सामने से आता देखा। यह देख राजा भी दंग रह गया कि इतने ऊपर से गिरने के बाद भी कुंवर को कुछ नहीं हुआ। रानी राजा से फिर से पूछने लगी, महाराज, दुख क्या होता है? उस समय पड़ोस राज में राजा के सैनिक युद्ध कर रहे थे। राजा ने रानी से कहा कि अब मैं लड़ाई में अकेला जा रहा हूँ। जब तुम मेरे मरने का समाचार सुनोगी तो तुम्हें दुख का एहसास हो जाएगा। राजा युद्ध के लिए प्रस्थान किया, लेकिन भगवान की कृपा से राजा युद्ध जीतकर महल वापस आ गया। अब राजा को और ज्यादा आश्चर्य होने लगा। उसी समय रानी राजा के पास आई और फिर से वही प्रश्न दोहराकर पूछने लगी। राजा ने रानी से कहा, अब मैं गंगा यात्रा करने जा रहा हूँ। वहाँ गंगा की धारा में मैं कूद जाऊंगा।
तब तुम्हें दुख का एहसास होगा। रानी ने गंगा यात्रा की तैयारी कर दी। उधर कैलाश पर्वत पर शिवजी ने पार्वती जी से कहा, आज हम धरती लोक पर घूमने के लिए चलेंगे। शिवजी बकरा और पार्वती माता बकरी का रूप धारण करके एक बावड़ी के पास घास चरने लगे। तब तक राजा रानी की सवारी आ गई। रानी ने सुंदर छाया और बावड़ी देखा तो रुकने के लिए कहा। राजा भी मान गए। राजा रानी ने वहां जलपान किया। राजा पानी लेने के लिए बावड़ी के बाहर चले गए। बकरे और बकरी के रूप धरे पार्वती जी ने शिवजी से पूछा कि स्वामी, इस रानी को दुख क्यों नहीं मिलता। रानी बकरे और बकरी की मनुष्य के रूप में बोलते हुए देखा तो वह ध्यान लगाकर सुनने लगी। पार्वती जी के पूछने पर शिवजी ने बताया कि इसने अमावस्या का व्रत किया था। उसी के पुण्य से यह इस जन्म में रानी बनी है और दुख का सामना नहीं करना पड़ रहा है और सुखों का आनंद ले रही है। यह राजा गंगा में भी नहीं मरेगा। रानी सारी बातें सुन लिया। राजा जब पानी लेकर आया तो रानी ने राजा को सारी घटना सुनाई। राजा सारी बात जानने के बाद अपने राज्य लौट आया। राजा अपने पूरे राज्य में यह घोषणा करवा दी कि सभी लोग अमावस्या का व्रत करना। अमावस्या का व्रत करने से उस राज्य में सभी लोग आनंद से रहने लगे। हे अमावस्या माता, जैसे आपने रानी पर अपनी कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए अमावस्या माता की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम धर्मवड़ था। वह बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। वह ऋषि मुनियों का बहुत आदर सत्कार करते थे और उनसे ज्ञान ग्रहण किया करते थे और साथ ही वह व्रत उपवास भी किया करते थे। एक बार उन्होंने किसी महात्मा से सुना कि भगवान विष्णु का नाम इस कलयुग में स्मरण करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वह किसी भी कार्य से नहीं प्राप्त हो सकता। जो पुण्य मनुष्य को अन्य युगों में यज्ञ करने से प्राप्त होता है उससे भी अधिक पुण्य इस कलयुग में भगवान के नाम लेने से प्राप्त हो जाता है। सन्यासियों की यह बात धर्मवड़ के मन में घर कर गई और वह इस संसार से विमुख होकर विरक्त हो गए और उन्होंने सन्यास ले लिया। धर्मवड़ सन्यास लेकर इधर उधर भ्रमण करने लगे। एक दिन घूमते घूमते वह पितृलोक में जा पहुँचे, जहाँ पर धर्मवड़ ने देखा कि उनके पितृ बहुत ही कष्ट में हैं। धर्मवड़ ने अपने पितरों से पूछा कि वह इतने कष्ट में क्यों हैं। तब पितरों ने धर्मवड़ को बतलाया कि उनकी यह हालत धर्मवड़ की वजह से ही है। तब धर्मवड़ ने अपने पितरों से पूछा कि उसने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से वह इतनी परेशानी में है। तब पितरों ने धर्मवड़ को बताया कि उसने इस संसार से संन्यास ले लिया है, जिस कारण उसका पिंडदान करने वाला कोई भी शेष नहीं रह गया, जिस कारण उन्हें इतने कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। धर्मवड़ ने कहा कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे आपके कष्टों का निवारण हो सके। पितरों ने कहा, अगर तुम वापस जाकर सन्यासी जीवन छोड़कर गृहस्थ जीवन की शुरुआत करो और संतान उत्पन्न करो तो हमें कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। और इतना ही नहीं, बैसाख अमावस्या के दिन पूरे विधि विधान के साथ पिंडदान करना भी याद रखना। तब धर्मवड़ ने अपने पितरों को वचन दिया कि वह अपने पितरों की मुक्ति के लिए विवाह करेगा और पुत्र उत्पन्न करेगा। फिर धर्मवड़ ने अपने गृह पर जाकर अपना विवाह किया और बैसाख मास की अमावस्या के दिन पूरे विधि विधान से उसने पिंडदान किया। इस तरह धर्मवड़ के पितर कष्टों से मुक्ति पा लिए। प्रेम से बोली बैसाख मास की जय हो, राई दामोदर की जय हो। अब सुनते हैं नित्य नियम को पूर्ण करने वाले गणेश भगवान की कहानी। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह बहुत ही गरीब थी। उनकी आंखों से दिखाई भी नहीं देता था। उनका एक बेटा और बहू थी। वह बुढ़िया सदा ही गणेश भगवान की पूजा पाठ किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रसन्न होकर बुढ़िया माई के सामने प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं कि बुढ़िया माई,
तू जो चाहे सो मांग लो, आज तेरी सारी इच्छा पूरी हो जाएगी। तब बुढ़िया माई बोली कि हे प्रभु, मुझे तो मांगना नहीं आता है, मैं कैसे और क्या मांगूं। तब गणेश जी कहते हैं कोई बात नहीं, मैं कल फिर से आ जाऊंगा, तब तुम मांग लेना, तब तक तुम सोच लो। तब बुढ़िया माई अपने बेटे के पास गई और बोली, बेटा, गणेश जी मुझ पर प्रसन्न हुए हैं और मुझे वर मांगने को कहा है, तो बताओ मैं क्या मांगूं। तब पुत्र बोला कि माँ देखो, हम लोग कितने गरीब हैं, हमें धन की बहुत कमी है, तो तू गणेश भगवान से धन मांग ले। तब बुढ़िया माई अपने बहू से पूछती है। तब बहू कहती है, माई आप तो नाती पोते मांग लीजिए। बुढ़िया माई सोचती है कि यह तो सब अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं, अतः वह अपने पड़ोसन के पास जाती है और उससे पूछती है। तब पड़ोसन कहती है कि बुढ़िया माई, तू तो थोड़े ही दिन जिएगी, तू क्यों धन मांगेगी, क्यों नाती मांगेगी, तू तो अपने लिए अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जो बची जिंदगी है वह आराम से कट जावे। तब बुढ़िया माई अगले दिन घर के मंदिर में जाकर बैठ जाती है। तब तक गणेश भगवान प्रकट होते हैं। गणेश जी ने कहा, बुढ़िया माई क्या चाहिए तुम्हें, मांग लो। तब बुढ़िया माई कहती है कि हे प्रभु, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप मुझे 9 करोड़ की माया दें, निरोगी काया दें, अमर सुहाग दें, आंखों की रोशनी दें, नाती दें, पोता दें और सब परिवार का सुख दें और अंत में मोक्ष की प्राप्ति दें। यह सुनकर गणेश भगवान बोले कि बुढ़िया माई, तुमने तो हमको ठग लिया, फिर भी जो तुमने मांगा है वह सब तुम्हें मिलेगा। इतना कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। बुढ़िया माई ने जो कुछ भी मांगा था वह सब उन्हें मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसी कृपा आपने बुढ़िया माई पर करी, वैसे ही कृपा अपने सभी भक्तों पर करना, सबके व्रत को पूर्ण करना, कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो।